क्या हो अगर हमारी शिक्षा प्रणाली, जो हमें सफलता के लिए तैयार करने का दावा करती है, असल में हमें डर के एक पिंजरे में कैद कर रही हो। आज हम बात करेंगे जिद्दू कृष्णमूर्ति के उन्हीं क्रांतिकारी विचारों की, जिन्होंने शिक्षा की पूरी बुनियाद पर ही सवाल खड़े कर दिए। तो चलिए एक बहुत ही बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। ये वही सवाल है जिससे कृष्णमूर्ति जिंदगी भर जूझते रहे। आखिर ये जो शिक्षा है, इसका असली मकसद है क्या? क्या ये सिर्फ एक अच्छी नौकरी पाने का जरिया है या फिर इससे कहीं ज्यादा कुछ और है? लेकिन इतने गहरे और क्रांतिकारी विचार आते कहाँ से हैं? कृष्णमूर्ति के दर्शन को अगर समझना है तो हमें पहले उनके जीवन की कहानी में झांकना होगा। तो 1895 में आंध्र प्रदेश में जन्मे कृष्णमूर्ति ने लगभग पूरी 20वीं सदी अपनी आंखों से देखी। लेकिन उनके विचारों की जो जड़ें थीं, वो उनके बचपन के गहरे दर्द और मुश्किलों में थीं, और इसी ने उनके भविष्य के हर एक शब्द को आकार दिया। जी हाँ, उनके विचार किसी किताबी ज्ञान या आरामदायक कमरे से नहीं आए, बल्कि एक ऐसे बचपन से निकले जो डर और नुकसान की आग में तपा था। जरा सोचिए, सिर्फ 10 साल की उम्र में अपनी माँ को खो देना और ऊपर से घर और स्कूल दोनों ही जगहों पर लगातार मार पड़ना। बस इन्हीं अनुभवों ने उनके अंदर डर पर टिकी किसी भी व्यवस्था या अधिकार के खिलाफ एक कभी ना मिटने वाला विद्रोह पैदा कर दिया। और यही वो निजी दर्द था जिसने उन्हें एक बहुत ही ठोस नतीजे पर पहुंचाया। हमारी जो पारंपरिक शिक्षा है, उसकी नींव में ही कोई बहुत बड़ी गड़बड़ है, वो खोखली है। तो ठीक है, अगर मौजूदा व्यवस्था गलत थी तो फिर सही रास्ता क्या था? यहीं पर कृष्णमूर्ति ने शिक्षा शब्द को ही एक बिल्कुल नया, एक क्रांतिकारी मतलब दिया। उनके मुताबिक शिक्षा का काम सिर्फ डिग्री या नौकरी दिलाना नहीं है। नहीं, इसका असली काम तो है जीवन को उसकी पूरी गहराई में समझना, उसकी खूबसूरती को, उसके दुख को, हमारे अंदर के डर को, और यहाँ तक कि खुद हमारे दिमाग की पहेली को भी। और यहाँ पर ना फर्क बिल्कुल साफ दिखता है। एक तरफ है हमारी पारंपरिक शिक्षा, जो हमें बस एक ही चीज सिखाती है, कंपटीशन की दौड़ में कैसे आगे निकलें, और दूसरी तरफ है कृष्णमूर्ति का नजरिया, जो हमें इसी दौड़ से आजाद कराना चाहता है। कृष्णमूर्ति को ये दुनिया डर के एक अंतहीन जाल में फंसी हुई नजर आती थी, और उन्हें यकीन था कि इस जाल को काटने का अगर कोई औजार है तो वो है सही शिक्षा। उनका तर्क था कि हमारा पूरा समाज ही टकराव पर बना हुआ है। हर कोई पद के लिए, सुरक्षा के लिए, ताकत के लिए एक दूसरे से लड़ रहा है। मतलब ये एक ऐसी दौड़ है जिसमें हर कोई किसी न किसी के खिलाफ ही खड़ा है। तो फिर शिक्षा का असली काम क्या हुआ? इस टूटे फूटे सिस्टम में कामयाब होना सिखाना नहीं, बल्कि उस डर को ही जड़ से खत्म करना जो इस पूरे सिस्टम को चला रहा है, चाहे वो डर हमारे अंदर का हो या फिर बाहर का। तो सवाल ये है कि इस डर से आज़ादी मिलेगी कैसे? कृष्णमूर्ति के मुताबिक इसका जरिया एक खास तरह की बुद्धि है, जिसे उन्होंने नाम दिया मेधा। अब ये मेधा का मतलब रटना या चालाक होना नहीं है। नहीं, ये वो समझ है जो तब पैदा होती है जब हमारा मन डर और दूसरों की दी हुई सीख से पूरी तरह आज़ाद हो जाता है। ये सच को किसी किताब से पढ़ने जैसा नहीं है, बल्कि उसे अपनी आंखों से देखने जैसा है। इसे विकसित करने का तरीका भी बहुत सीधा है। कृष्णमूर्ति का मानना था कि जब हम डर से मुक्त माहौल बनाते हैं तो ये प्राकृतिक बुद्धि अपने आप विकसित होती है, और यही हमारी सबसे बड़ी समस्याओं को सुलझाने का एकमात्र रास्ता है। तो सार यही है, कृष्णमूर्ति के लिए शिक्षा का असल मकसद इंसान के दिमाग को डर, लालच और भेड़-चाल की कैद से आज़ाद करना है। ये क्वालिफिकेशन के लिए नहीं, लिबरेशन के लिए है। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। आज की इस गलाकाट प्रतिस्पर्धा वाली दुनिया में क्या बिना डर के सिखाने वाली शिक्षा वाकई में मुमकिन है? कभी सोचा है कि हम जो पढ़ाई करते हैं उसका असली मकसद क्या है? क्या ये बस इम्तिहान पास करके कोई नौकरी पकड़ने के लिए है? महान दार्शनिक जे कृष्णमूर्ति का मानना था कि नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। तो चलिए आज उनके इसी कमाल के नजरिए को समझते हैं कि शिक्षा का असली मतलब आखिर है क्या। चलिए शुरुआत करते हैं कृष्णमूर्ति के एक बहुत ही सीधे, बहुत ही बुनियादी सवाल से। एक ऐसा सवाल जो हम सब से जुड़ा है। हम स्कूल क्यों जाते हैं? इतने सारे सब्जेक्ट्स क्यों पढ़ते हैं? और क्यों एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में लगे रहते हैं? अजीब है ना? पर यह सवाल हम खुद से शायद ही कभी पूछते हैं। ज्यादातर लोगों के लिए हमारी पूरी पढ़ाई इसी एक रास्ते की तैयारी है,
एग्जाम पास करो, नौकरी ढूंढो, शादी करो, बच्चे पैदा करो और फिर बस एक मशीन की तरह जिंदगी जीते रहो। कृष्णमूर्ति यही तो कहते थे कि इस तयशुदा रास्ते पर चलते चलते हम जिंदगी का असली मजा, उसका असली मतलब ही भूल जाते हैं, क्योंकि जिंदगी सिर्फ रोजी रोटी कमाने से कहीं कहीं ज्यादा बड़ी है। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर सिर्फ एक अच्छी नौकरी पाना ही पढ़ाई का मकसद नहीं है, तो फिर इसका असली मतलब क्या है? आइए कृष्णमूर्ति की नजरों से शिक्षा के गहरे अर्थ को समझने की कोशिश करते हैं। यहां पर ना दो रास्ते एकदम साफ दिखाई देते हैं। एक तरफ है वो पारंपरिक रास्ता जो हमें बस एक फैक्ट्री के प्रोडक्ट की तरह नौकरी के लिए तैयार करता है, और दूसरी तरफ है कृष्णमूर्ति का नजरिया। वो कहते हैं कि शिक्षा तो जिंदगी के पूरे कैनवस को समझने का एक जरिया है, जिसमें सुख, दुख, रिश्ते, डर, मोहब्बत सब कुछ शामिल है। अच्छा, अब जरा उस दुनिया पर नजर डालते हैं जिसके लिए हमारी शिक्षा हमें तैयार कर रही है। कृष्णमूर्ति के हिसाब से ये एक ऐसी दुनिया है जिसकी नींव ही डर और टकराव पर रखी हुई है। देखिए, कृष्णमूर्ति समाज को लेकर कोई मीठी मीठी बातें नहीं करते। वो सीधे सीधे कहते हैं ये विश्व ही पूरा पागल है। पर वो ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां हर कोई एक दूसरे के खिलाफ खड़ा है, एक कभी न खत्म होने वाले संघर्ष में फंसा हुआ है। और ये पागलपन दिखता कैसा है? ये कुछ ऐसा दिखता है, यहां हर कोई एक दूसरे से लड़ रहा है। कम्युनिस्ट कैपिटलिस्ट से लड़ रहे हैं, सोशलिस्ट दोनों से लड़ रहे हैं, और हर इंसान पद, पैसे और पावर के लिए एक दूसरे से होड़ कर रहा है। बस एक अंतहीन दौड़ है ये। और हमारी शिक्षा का इसमें क्या रोल है? कृष्णमूर्ति का मानना था कि ये हमें इसी सड़े हुए सामाजिक ढांचे में फिट होना सिखाती है। ये हमें सवाल करने से रोकती है। ये हमें पूरी व्यवस्था को चुपचाप मान लेने के लिए तैयार करती है, सिर्फ इसलिए ताकि हम अपनी छोटी सी दुनिया में सेफ महसूस कर सकें। तो फिर इस डर पर टिकी व्यवस्था से बाहर कैसे निकला जाए? इसका जवाब कृष्णमूर्ति के एक बहुत ही गहरे और शक्तिशाली विचार में छिपा है। ये लाइन कृष्णमूर्ति के पूरे दर्शन का सार है। जहां भय है वहां मेधा नहीं। मतलब जब तक हम डरते रहेंगे, चाहे वो नौकरी खोने का डर हो, समाज का डर हो, परंपराओं का डर हो या आने वाले कल का डर हो, तब तक हम कभी भी सही मायनों में बुद्धिमान नहीं हो सकते। तो ये मेधा आखिर है क्या? देखिए, ये सिर्फ किताबी ज्ञान या होशियारी नहीं है। मेधा का असली मतलब है बिना किसी डर के, बिना किसी दबाव के, पूरी आज़ादी के साथ सोचने की ताकत। ये वो शक्ति है जिससे कोई भी इंसान खुद अपने लिए सच को खोज सकता है। लेकिन सवाल यह है कि ये डर आता कहाँ से है? कृष्णमूर्ति कहते हैं कि इसकी जड़ है महत्वाकांक्षा, यानी एम्बिशन। चाहे दुनिया में सबसे अमीर बनने की चाहत हो या कोई बहुत बड़ा आध्यात्मिक गुरु बनने की, ये जो कुछ बनने की इच्छा है ना, यही अपने साथ चिंता और डर लेकर आती है। और यही डर हमारी मेधा को, हमारी असली इंटेलिजेंस को खत्म कर देता है। तो अगर समस्या डर और महत्वाकांक्षा है, तो इसका हल क्या है? कृष्णमूर्ति का हल कोई नया सिस्टम बनाना नहीं है, बल्कि एक अंदरूनी, एक मौलिक बदलाव लाना है। कृष्णमूर्ति कहते हैं सच्ची शिक्षा नकल करना बिल्कुल नहीं है। क्या सिर्फ इसलिए किसी बात को मान लेना चाहिए क्योंकि हमारे माता पिता या टीचर्स ऐसा कहते हैं? हाँ, ये रास्ता आसान है, सेफ है, पर यह जिंदगी नहीं है। असली शिक्षा तो सवाल पूछने से शुरू होती है। तो ये क्रांति आखिर है किसके खिलाफ? ये है संगठित धर्म के खिलाफ, सदियों से चली आ रही परंपराओं के खिलाफ, इस सड़े हुए समाज के खिलाफ, और सबसे जरूरी, ये हमारे खुद के अंदर बैठी कंडीशनिंग और हमेशा सुरक्षित बने रहने की चाहत के खिलाफ है। पर यहां एक बात समझना बहुत जरूरी है। कृष्णमूर्ति किसी बाहरी तोड़फोड़ या हिंसा की बात नहीं कर रहे। ये एक गहरी, एक साइकोलॉजिकल क्रांति है। एक ऐसी क्रांति जो हमारे अपने मन के अंदर होती है, जो हमें हमेशा सवाल पूछने और जिंदगी से सीखते रहने की हालत में रखती है। तो इस क्रांतिकारी शिक्षा और जिंदगी को देखने के इस नए नजरिए का आखिरी मकसद क्या है? चलिए देखते हैं कि यह हमें आखिर कहां ले जाता है। कृष्णमूर्ति के हिसाब से सच्ची शिक्षा का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है, एक नूतन विश्व का निर्माण करना। एक ऐसी नई दुनिया जो आज की दुनिया की इस लगातार चलती लड़ाई और डर से पूरी तरह आजाद हो। और इस नई दुनिया को बनाएगा कौन? इसे वो लोग बनाएंगे जो सच्ची शिक्षा के जरिए डर से मुक्त हो चुके हैं। वो लोग जो बस परंपराओं की नकल नहीं करते, बल्कि जिंदगी के हर पल से सीखते हैं और खुद अपने लिए सच, प्रेम और इस अस्तित्व के रहस्य को खोजते हैं। और ये सारी बातचीत हमें कृष्णमूर्ति के एक आखिरी और शायद सबसे जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है।
वो कौन सा काम है जिसे कोई भी सच में सिर्फ प्रेम के लिए करना चाहेगा? वो काम नहीं जो शोहरत, पैसा या सिक्योरिटी दे, बल्कि वो काम जिसे करने में ही असली खुशी मिलती हो। और अंत में यही तो अपने जीवन का असली मकसद खोजने का सवाल है।